प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देवों के देव देवाधिदेव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो। यहाँ तक कि पशु पक्षी, जलचर, नभचर, पाताल लोक वासी हो अथवा बैकुंठ वासी हो, शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब तक दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर दे देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत प्रेत है या फिर किसी और योनि का जीव है। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिवलिंग की महिमा बताते हुए कहा कि शिवलिंग में मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष पूजन विधि की आवश्यकता नहीं है। एक कथा के अनुसार वृत्तासुर के आतंक से देवता भयभीत थे। वृत्तासुर को श्राप था कि वह शिव पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। इसलिए पार्वती के साथ शिवजी का विवाह कराने के लिए सभी देवता चिंतित थे, क्योंकि भगवान शिव समाधिस्थ थे और जब तक समाधि से उठ नहीं जाते विवाह कैसे होता। देवताओं ने विचार करके रति व कामदेव से शिव की समाधि भंग करने का निवेदन किया। कामदेव ने शिवजी को जगाया तो क्रोध में शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति विलाप करने लगी तो शिव ने वरदान दिया कि द्वापर में कामदेव भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। भगवान शिव को अगर आप चावल के मात्र 4 दाने भी भाव से अर्पित करें तो वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। भोलेनाथ को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। एक बिल्वपत्र से भी मनचाहा वरदान पाया जा सकता है, अगर वह संपूर्ण भाव से चढ़ाया जाए। एक धतूरा, एक आंकड़ा, एक बेर, एक संतरा भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद और गन्न का रस भी श्रद्धानुसार अर्पित कर शिव से मनचाहा वरदान पाया जा सकता है। और इस टोटके से आप अपने पूरे किस्मत बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है वह पूर्ण नहीं हो रही है तो आप एक पानी वाला नारियल ले, उस नारियल पर 7 रंग के धागे ले और वह धागा नारियल पर 7 बार लपेटे, फिर कुमकुम चावल लगाए, फिर महादेव से प्रार्थना करें, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी है, समस्या है, बाधा है, ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, कराया हो, तंत्रा बढ़ा हो, सभी प्रकार की हमारी बाधाएं दूर करें। इसलिए मैं यह प्रयोग कर रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में जो 5 तत्व है वह इस प्रयोग के साथी है। इनके समक्ष दिन में यह प्रयोग कर रहा हूँ। फिर इसके बाद 7 बार अपने सर से नारियल घुमाएं और 3 तिराहे पर छोड़ दें, फिर पीछे मुड़ के ना देखे। इसी तरह 7 सोमवार लगातार करें। यह टोटका दोस्तों आपकी किस्मत नसीब बदल देगा, चमका देगा। यह देखने में बहुत छोटा प्रयोग लेकिन यह बहुत उच्च कोटि का प्रयोग है। या प्रयोग हमारे गुरुजी ने कई शिष्या को करवाए हैं और उन्हें अपने जीवन में चमत्कारी तरह से फायदा हुआ है। उनकी जितने भी परेशानी थी वह धीरे धीरे समाप्त होते चली गई। देखने में यह उपाय बहुत छोटा है लेकिन इसका आपके जीवन में बहुत शीघ्र चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। धन के आने के स्रोत खुलने लगते हैं, दुश्मन समाप्त होते हैं, आपके जो ग्रह है, जो विपरीत है वह शांत होने लगते हैं। घर में जो क्लेश दोष है, जो निरंतर चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। आर्थिक उन्नति होने लगती है। यह उपाय टोटका आप अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। जो पैसे के लिए अपने जीवन में भटक रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, दोस्तों यह बहुत छोटा सा प्रयोग है। यह प्रयोग स्त्री पुरुष बालक कोई भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। आप यह समझ ले महादेव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं
पूर्ण विश्वास श्रद्धा रखें आप उनके एक अंश हो, उनके बालक हो। जब आप हृदय से दिल से पिता को याद करेंगे तो आपकी मदद अवश्य करेंगे। और दोस्तों मैं आपके साथ हूँ। और दोस्तों आपकी कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट करें, उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। हर समस्या का समाधान ईश्वर के पास है, आप ईश्वर के ऊपर भरोसा करके देखें। दोस्तों इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरी गुप्त रहस्य बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।